अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV मीनार पाकिस्तान में मौजूद है। आज खान साहब ने जो पावर शो किया उसके हवाले से तैयबा मैम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज जो पावर शो खान साहब ने किया, पानी छोड़ दिया था हुकूमत की जानिब से, फिर भी आवाम का जमे गफीर है, क्या लग रहा है सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह अवाम अपने हकूक़ के लिए निकल आई हुई है, लेकिन काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अभी मेरे नॉलेज में जो चीज़ें आई कि लोगों को रोका भी गया है, पुलिस ने इवन लोगों को रोका है प्रॉपरली। कुछ लड़के थे बाइक्स वगैरह पे, उनको पीटा शीटा भी गया है। तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे खुला मैसेज दे रहे हैं, आप आज 10 को मारेंगे, 20 और लोग निकल के आएंगे। अगर मतलब ज़बरदस्ती तो आप अपने घर के बच्चों से अपनी बात नहीं मनवा सकते, तो आप आवाम से ज़बरदस्ती किस तरह मनवाएंगे? आवाम का ये वो कहते हैं जमहूरी हक है कि वो अपनी मर्जी से जहाँ खड़ा होना चाह रही है खड़ी हो, तो आप उन्हें वो हक पूरा करने थे, उनको खड़ा होने से जहाँ वो जाके खड़ा होना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर अवाम नहीं आती तो आप कहीं कह सकते हैं कि हाँ जी अवाम तो इनके साथ नहीं थी, लेकिन अगर आपने रास्ते रोक के जो है वो अवाम रोकनी है, तो फिर तो आप किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि अवाम निकली नहीं। अवाम ने तो अपना फैसला आपको सुना दिया, आप उसको एक्सेप्ट करें। अच्छा, 25 मार्च की बात कीजिए। 25 मार्च बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए। 25 मार्च को खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस आज फिर खान साहब ने वो कहते हैं ना नया पाकिस्तान की करारदाद पास करा ली अपनी आवाम से। आज 25 मार्च उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज आवाम ने निकल के बता दिया है, इतनी दूर दूर तक रास्ते बंद हैं कि आवाम नहीं आ सकती, लेकिन हम लोग असर से आके यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने देखा है कि लोग कितनी एफर्ट करके यहाँ आए। हम लोगों ने जहाँ पे गाड़ी पार्क की, वो एक बाबा जी थे, उन्होंने हमारी गाड़ी प्रॉपरली पार्क करवाई कि बेटे मैं भी PTI से हूँ, मेरी टांग खराब है, मेरे बच्चे जा रहे हैं आपके साथ, गाड़ी रहने दो मैं देखूंगा। तो ये आपने आवाम का ये हाल कर दिया है। अब आपसे नफरत करने लगी है। आप किसी को भी उठाते हैं वो हीरो बन जाता है। तो फिर ये आपसे अवाम का नफरत का आलम है ना कि अवाम ने आपको अपना फैसला सुना दिया। वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं तो फिर बस बात खत्म, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े में। मैम, क्या लग रहा है इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे या 30 अप्रैल को होंगे? देखिए जी, इनकी जो कोशिश है, इनकी तो कोशिश है कि अक्टूबर में हो। हम अब अदलिया की तरफ देख रहे हैं, अपने इदारों की तरफ, क्योंकि अदालत ने एक चीज़ इनको बोली थी ना कि ये हमारा ऑर्डर है, आपने इस टाइम पे जाके इलेक्शन कराने हैं। तो हम अब अपनी अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि अदलिया अपना फैसला, जो अदलिया का फैसला टुकरा गए, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में जब अदालत कोई फैसला देती है, कोई भी महकमा, कोई भी इंसान, कोई भी शहरी उसको नहीं कर सकता कि अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस फैसले के तहत नहीं जाना। तो अगर एक पूरा इदारा है, इलेक्शन कमीशन जो एक पूरा महकमा है, वो पूरा महकमा अगर उठ के अदालत के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि हमने माननी ही नहीं है, तो फिर तो मुल्क में कोई भी बात नहीं मानेगा। तो फिर अब अदलिया का इम्तिहान है कि वो अपना फैसला कैसे पूरा कराते हैं, क्योंकि अवाम तो अपना जवाब दे चुकी है। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। ये भी आपने देखा यहाँ पे तैयबा मैम मौजूद थी, उनका यही कहना कि ये जलसा कामयाब होगा और हर सूरत होगा, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।